हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा संडे डाउट सेशन 38 और आज की इस वीडियो में हम आप लोग के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीक की जितने भी न्यू अपडेट्स हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैच 2022 के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट 2022 बैच के हैं या फिर कोई भी बैच होता है, तो जब भी ऑफर लेटर आपका आता है तो ऑफर लेटर आने के बाद में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने होते हैं बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए एंड 1 साल का टाइम होता है आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ये आपको टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं रहता। तो ये मेरा बनाने का मतलब बस इतना ही है कि आपको एक तरीके से एज अ रिमाइंडर याद दिलाया जाए कि आपने अगर बैंक डिटेल्स अभी तक अपलोड नहीं की हैं तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द अपना बैंक अपलोड करें। बाकी इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन वीडियो बहुत सारे बनाई हुई हैं। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये पूछेंगे कि आखिर लास्ट डेट है क्या। तो फ्रेंड्स, इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं दी गई है। इसमें 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। यानी कि अगर आपका ऑफर लेटर 7 जून को आया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग 6 मंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आपको 6 मंथ के अंदर ही अपना बैंक डिटेल्स अपलोड कर देना है, नहीं तो फिर बाद में आगे जाके प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस वीक भी इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुए हैं। 20 अक्टूबर तक मेंटरशिप प्रोजेक्ट चेकआउट हो चुके हैं। एंड बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट की एक वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दिखाई दी है। 16 अक्टूबर को पेमेंट आई थी। कहां से कहां तक किया ये भी हमने उस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस वीक इंस्पायर स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई थी। इसके बारे में हमारे डिटेल्स में वीडियो है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं किनकी सैंक्शन हुई है, किनकी नहीं सैंक्शन हुई, सब कुछ इसमें वीडियो में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है प्रियंका ने, इन्होंने पूछा हुआ है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन सर हमारी सेकंड सेम के रिजल्ट नहीं आया है अभी, बट फर्स्ट सेम में एसजीपीए में आया है, लेकिन पोर्टल पर सीजीपीए में मार्क्स होने हैं, तो क्या हमें उससे एसजीपीए से सीजीपीए में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, प्लीज़ बताइए सर। तो देखिए, एसजीपीए का मतलब होता है सेमेस्टर वाइज एंड सीजीपीए का मतलब होता है पूरा ओवरऑल आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी पूरे ईयर का। तो आपका जैसे फर्स्ट सेम है तो आपका एसजीपीए में आएगा रिजल्ट, एंड जब आपका सेकंड सेम का रिजल्ट आएगा तो सेकंड सेम में भी एसजीपीए लिखा रहेगा, लेकिन उसके नीचे या फिर कहीं साइड में आप देखना तो आपका सीजीपीए लिखा रहेगा। सीजीपीए यानी कि फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम का दोनों का एवरेज होता है सीजीपीए। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं सर, मेंटरशिप प्रोजेक्ट जो अपलोड करना है वो हैंड रिटन होना चाहिए या कंप्यूटर टाइप, विच इज बेटर? क्या उसकी हार्ड कॉपी को इंस्पायर ऑफिस भेजना पड़ता है क्या? तो देखिए, आप चाहो तो हैंड रिटन बनाओ वो भी ठीक है, आप चाहो टाइप बनाओ वो भी सही है। आपका कंटेंट में क्वालिटी होना चाहिए। हालांकि जो हैंड रिटन होता है उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपने अच्छे से सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छे से लिखा, लेकिन जब आप पीडीएफ बनाते हो तो पीडीएफ बनाते टाइम आपका पीडीएफ ब्लर हो जाता है कई बार, या फिर उसका जो साइज है इतना ज़्यादा एमबी का हो जाता है, जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है हैंड रिटन में, नहीं तो ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात हार्ड कॉपी की, तो फ्रेंड्स जो हार्ड कॉपी है वो कहीं पर आपको भेजने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी ही आपको पोर्टल पर अपलोड करना होता है एंड इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाय भैया, मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरा ये डाउट है कि जो मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उसमें मैंने जो मोबाइल नंबर भरे थे और जो मेरे एसबीआई अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड हैं वो दोनों मोबाइल नंबर अलग अलग हैं। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज़ रिप्लाई। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, मैं तन्मय मिश्रा हूँ। मैंने 2023 में इंस्पायर का फॉर्म फिल किया है। प्लीज़ टेल मी मेरा ऑफर लेटर कब तक आएगा एंड उसके कितने डेज बाद बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होगी। एंड क्योंकि मैं 27 जुलाई 2024 को 18 का हो जाऊँगा, प्लीज़ बताइए क्या उससे पहले आएगा ऑफर लेटर या मुझे माइनर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? देखिए, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भर रहे हैं अभी के टाइम पे सभी का एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिखा रहा होगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिख रहा है। तो हमने पिछले डाउट सेशन में इस चीज़ को बता दिया था, इसलिए हमने इस संडे डाउट सेशन में उस चीज़ को पिकअप नहीं किया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है तो आपका समथिंग जून 2024 तक दिखाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून 2024 तक आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन एवरी ईयर जून में ही ऑफर लेटर ज़्यादातर हमें
देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम इस बार भी जून पे ही एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये कोई ऑफिशियल नहीं है। तो आप जून 2024 तक का वेट कर लीजिए। रही बात जैसा कि आपने पूछा हुआ है बैंक डिटेल्स अपलोड करने का, तो बैंक डिटेल्स जब भी आपका ऑफर लेटर आएगा तो आपको पूरे के पूरे 6 मंथ का टाइम दिया जाता है बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव सिक्योर्ड 9.14 CGPA इन द फर्स्ट सेमेस्टर, 5.86 in the second semester and my average score is 7.5 CGPA, will I get an Inspire scholarship? बिल्कुल आपको मिल जाएगी, एक ही कंडीशन पर मिलेगी। जैसे कि आपने बताया कि आपके फर्स्ट जो सेम है इसमें काफ़ी अच्छे आपके SGPA हैं एंड सेकेंड में बहुत ही कम है, तो मतलब इससे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो सेकंड वाला है उसमें अगर कोई अपसेंट है, बैक है, ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो सर, मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मार्च 23 में ही आ गई थी, बट अब मैंने अपनी सेकंड ईयर की मार्कशीट 21 सितंबर को विद परफॉर्मेंस रिपोर्ट के सबमिट कर दी है, तो सर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरे अकाउंट में कब तक आ जाएगी? हालांकि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि सितंबर मंथ में हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कब तक आ जाएगी? तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि हमने अक्टूबर में अपलोड किए हैं, कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी? तो मैं सबके लिए एक ही आंसर देना चाहता हूं, जो भी अभी सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करें या फिर किसी भी ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आप, तो जो आपकी स्कॉलरशिप आती है वो विद इन 3 to 4 मंथ तक आ ही जाती है। ये यूजली एक टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड तो 5 मंथ का होता है एंड मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो 2 महीने में भी स्कॉलरशिप आ सकती है, लेकिन यूजली जो टाइम लगता है वो हर बार का वो 3 से 4 महीने का हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, मैंने जो एडमिशन कराया है BSc में वो प्राइवेट है और मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या? देखिए, अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है, आई मीन आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BSc कर रहे हो और आप डेली कॉलेज नहीं जा रहे हो, किसी तरीके का आपका कुछ सिस्टम है कॉलेज में और आप डेली कॉलेज नहीं जा रहे हो, सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो और आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर रेगुलर लिख के आ रहा है, यानी कि जो आपका नाम है वो रेगुलर के एज अ रेगुलर है, भले आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, और आपके अच्छे खासे परसेंटेज बन रहे हैं, कोई बैक अपसेंट वगैरह नहीं है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी पूरी स्कॉलरशिप आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो, आई एम 2020 बैच स्टूडेंट, मैंने सेकेंड ईयर डॉक्यूमेंट मई में अपलोड किए थे, 5 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है, स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है बैच 2020 की जो प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग हमने बात भी की थी, तो उन्होंने यही बताया कि जो भी स्टूडेंट 2020 बैच के हैं वो फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड थे और प्रमोटेड की वजह से जब आपने सेकेंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो उसमें फर्स्ट ईयर के नंबर मेंशन नहीं थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि DST वाले जब तक आपके BSc फर्स्ट ईयर के नंबर देख नहीं लेंगे कि 60% के ऊपर हैं कि नहीं है, तब तक आपकी वो जो सेकेंड ईयर के बेस पर फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप रिलीज होती है वो नहीं रिलीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला हुआ है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब वो थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हो और उसमें वो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब पूरा देख लेते हैं, उसके बाद वो आपकी स्कॉलरशिप को रिलीज कर देंगे। हालांकि इसकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप DST को ईमेल वगैरह कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन बस यहीं तक। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में।